नमस्ते दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल टू अचीव गोल में स्वागत है। कल से हमने प्रतिशत का चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके बाद हम आज आपके लिए दूसरी क्लास लेके आए हैं। पहली क्लास में हमने आपको एक कॉन्सेप्ट करा दिया था, उसके बाद आज दूसरा कॉन्सेप्ट हम आज क्लास में कराएंगे, ठीक है। उसके बाद आप अगर ये क्लास लेने के बाद कुछ समझ में नहीं आए तो पहली क्लास जरूर देख लेना, क्योंकि उसके बाद ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो हम आपके लिए कॉन्सेप्ट नंबर 2 कराते हैं। कल हमने आपको एक वृद्धि और कमी वाले क्वेश्चन कराए थे। हम आपको दोनों तरह के कमी और वृद्धि या वृद्धि और वृद्धि या कमी और कमी के क्वेश्चन कराएंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? सॉल्यूशन। मैंने आपको कल फ्रैक्शन बताई थी 10%। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10। अब क्या है, ये किसी व्यक्ति की आय 10% बढ़ी है, तो पहले 10 थी, 10% बढ़ गई, कितनी हो गई? 11। तो क्या थी? आय। हमने माना दो आय कितनी हो गई? 10% बढ़ के 1 बढ़ गई, तो 10 से 11। तो आय कितनी होगी? 10 थी, 11 हो गई। अब कह रहा है 11 में से 50 कितनी बढ़ गई? 20%। क्यों? इसमें लिखा हुआ है कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई, तो यहां से 20% बढ़ी है। तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5। 1/5। अब यहां से 5 से कितनी हो गई? 6। 5 से 6, तो 5 से 6। तो ये संख्या थी, तो इस पे से बढ़ी है ना, तो ये दोनों संख्या बराबर होनी चाहिए। तो 11 और 5 का पहले एलसीएम लो, कितना आएगा? 55, 55। एलसीएम कितना आएगा? 55। तो इन दोनों संख्याओं को 55 करनी है, तो 55 करने के लिए 11 में कितने का गुणा करना पड़ेगा? 5 का। तो इसमें 5 का किया तो इसमें भी 5 का करना पड़ेगा। 55 करने के लिए इसमें कितने गुणा करना पड़ेगा? 11 का। अगर इसमें 11 का किया तो इसमें भी 11 का करेंगे। कितनी हो गई? 50। 50 50 से कितनी हुई थी? 55। 55 से 60। अब ये रहा है, इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने? क्या? कुल। तो कुल यहां से कितनी बढ़ी? 16 मतलब 16। कितने पैसे बढ़ी? 50 पैसे। अब परसेंटेज निकाल लिया तो मल्टीप्लाई बाय 100। 50 से 100 दो बार, 16 दूनी 32। तो कितनी बढ़ गई? 32% की वृद्धि हो गई। समझे? एक बार और देख लो। ये कह रहा है एक व्यक्ति की आय थी, उसमें 10% बढ़ गई, पहले 10% बढ़ गई, उसके बाद वही आय कुछ दिनों बाद 20% और बढ़ गई। तो 10% बढ़ी, तो 10 से कितनी हो गई? 11 हो गई। फिर कह रहा है 20% बढ़ गई, तो क्या हो गया? 5 से 6 हो गई। अब हम ये दोनों संख्या थी 11 और 5, इस संख्या तो एक ही थी, क्योंकि पहले 10 पे से बढ़ी 11, फिर 11 से बढ़ी 20%, तो हमें फ्रैक्शन याद है 5 से 6, इसलिए हम दोनों को समान कर लेंगे। समान कैसे करेंगे? पहले इन दोनों का एलसीएम लो, कितना आ गया? 55। 55 करने के लिए इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 5 का किया तो इसमें भी 5 का करना पड़ेगा। अब 5 में कितने का मल्टीप्लाई है? 55 हो गए, 11 का, तो कितना हो गया? 55। तो इसमें भी 11 करना पड़ेगा, कितना हो गया? 60। तो 50, 55 और 66। तो 50। अब कह रहा है कुल वृद्धि, कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 50 से 66 कितनी है? 16 बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 16। तो कितने पैसे बढ़ी? 50 पैसे। 16/50, परसेंट लगाने के लिए मल्टीप्लाई 100। 50 से 100 दो बार, 16 दूनी 32%। गो। ठीक है। अब देखो, इसे मैं आप कह रहे होंगे ये 55 किया है, ये हुआ है, कैसे किया है? तो मैं और एक तरीका बताता हूँ। ये फ्रैक्शन वाला था, एक और तरीका बता देता हूँ। जैसे अपने आप में कोई चीज 100 होती है, ठीक है, ये कह रहा है 10% की वृद्धि हो गई,
तो 100 का 10 कितना होगा बढ़ के 110। अब कह रहा है इसमें 20% की वृद्धि होगी, कितने की हो गई 20% की, तो 110 में 20% की वृद्धि हो गई 120 बटे 100, 0 से 0 और 0 से 0, तो 12 12 एकम 12 के 2 12 एकम 12 और 1 13, कितना हो गया 132, तो कितना हो गया 132, ठीक है। टोटल कितना बढ़ गया 32, टोटल कितना बढ़ गया 32, तो 32% की वृद्धि होगी, ठीक है। देखो इसी क्वेश्चन में से हम आपको एक और क्वेश्चन कराते हैं, जैसे इसे चेंज कर लेते हैं। मानो हमने लिख दिया 20% और यहाँ लिख दिया 10% और बढ़ने के लिए लिख दिया, तो अब क्वेश्चन हो गया कि एक व्यक्ति की आय 20% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 10% घट गई, तो इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत, या लिखना पड़ेगा प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, परिवर्तन हुआ। अब देखो सेम है 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो कितनी हो गई आय 5 से बढ़ी 5 से 6। अब 10% का फ्रैक्शन 1/10, पहले बढ़ी थी अब क्या हो रहा घट गई, 10 से कितना हो गया 9, 10 से, अब मैंने बताया था इससे और इसका एलसीएम लेना, 10 और 6 का एलसीएम कितना आ गया 30, तो 30 का 30 करने के लिए इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, जब इसमें 5 का किया है तो इसमें भी 5 का, 30 करने के लिए इसमें किसके मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो इसमें 3 का किया तो इसमें भी 3 का, पहले कितनी थी 55 25 56 30 या 10 या 30 एक ही बात है, 9 3 27, तो पहले 25 थी फिर बढ़ के 30 हो गई फिर घटकर 27 हो गई, तो 25 से ये बढ़ी या घटी बढ़ी, कितनी बढ़ी 2, कितनी बढ़ी 2, किस पे से 25 पे से, मल्टीप्लाई बाई 100% बनाने के लिए कितना आ गया 25 से 100, 4 और 4 दूनी 8% वृद्धि। आपको मैंने संख्या में वृद्धि और कमी का क्वेश्चन बताए थे, परंतु अब मैं आपको किसी के आयत में लंबाई या चौड़ाई में वृद्धि हो जाती है तो उसके क्षेत्र पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या परिवर्तन होता है वो बताऊंगा। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई, क्या बढ़ाई गई लंबाई, जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो इसका सॉल्यूशन देखो, अब 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/20, कितनी होती है 1/20, और 10% की 10% की 1/10, लंबाई, लंबाई में क्या हुआ है 5% बढ़ाई गई, लंबाई कितनी बढ़ाई गई 5%, तो 20 से 21, 20 से 5% बढ़ा तो कितना हो गया 21, तो 20 से 21, और चौड़ाई कितनी बढ़ाई गई 10%, कितनी 10%, तो 10 से 11, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 20 गुणा 10 200, 21 गुणा 11 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 30, 200
231। तो कितनी थी पहले एरिया कितना था 200, अब कितना हो गया 231। तो कितना बढ़ गया 31 किस पे से 200 पे से, मल्टीप्लाई 100 पॉइंट लगाने के लिए 2 जीरो से 2 गिट गई, कितना आ गया 31/2% या 15 सही 1/2% या 15.5%। कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी आंसर हो सकता है, या ये आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी, क्योंकि ऑप्शन में कुछ भी लिखा सकता है इसमें से। तो आइए समझ में आया क्वेश्चन, एक बार और देख लो। लंबाई कितनी बढ़ी 5%, तो 20 से 21। चौड़ाई कितनी बढ़ी 10%, तो 10 से 11। क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 20 गुणा 10 200, 21 गुणा 11 231। तो 200 से 31 कितना बढ़ गया 231, 31 किस पे से बढ़ा 200 पे से, मल्टीप्लाई बाई 100% बनाने के लिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, तो 31/2% या 15 सही 1/2%, या इसको सही लिख सकते हैं 15.5%। आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं इस क्वेश्चन के आपको एक और दो टाइप बता देता हूँ, जैसे परसेंट को कुछ और चेंज करके बता देता हूँ, उसको देख लेना, बहुत तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे सीधी है 5%, इसकी जगह ले लूं मैं 12 सही 1/2%, या और 10% की जगह 33 सही 1/3%। ठीक है, सेम तरीका, एक आयत की लंबाई 12.5% बढ़ाई गई, जबकि चौड़ाई 33 सही 1/3% बढ़ाई गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो सॉल्यूशन, 12.5% का फ्रैक्शन डायरेक्ट बताया है तुमने, कितना होता है 1/8। तो ये क्या है लंबाई बढ़ी, तो 8 से कितनी हो गई 1 बढ़ के 9, लंबाई कितनी हो गई 8 से 9। ठीक है, अब कह रहा है चलो कि चौड़ाई कितनी बढ़ी 33 सही 1/3%, तो इसका फ्रैक्शन क्या होता है 1/3, तो कितनी बढ़ी 3 से 1 बढ़ कितनी हो गई 4, तो चौड़ाई कितनी बढ़ गई 3 से 4। तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई 8 दिया 24 और 9 चौक 36। पहले क्षेत्रफल 24 आया था, अब 36 आ रहा है, तो कुछ बढ़ा, कितना बढ़ा 36 में से 24 गया तो 12, कितना बढ़ा 12। अब बढ़ा किस पैसे है 24 पैसे। ठीक है, अब परसेंट लगाने के लिए क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब 12 से 24 2 बार, और 2 से 100 50 बार, कितना आ गया 50%। समझे, एक बार और देख लो से, एक आयत था, उसकी लंबाई में 12.5% की वृद्धि कर दी, लंबाई में क्या कर दिया 12.5% की वृद्धि, और उसके बाद चौड़ाई में 33 सही 1/3% की वृद्धि कर दी। तो ये पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ, तो क्षेत्रफल में कुछ ना कुछ वृद्धि हुई होगी, तो हमने लगाया 12.5% का फ्रैक्शन 1/8, तो लंबाई 8 से कितनी हो गई 9 हो गई, 8 से कितनी हो गई 9 हो गई, और चौड़ाई कितनी हो गई 33 सही 1/3% फ्रैक्शन इसका क्या होता है 1/3, तो 3 से कितनी हो गई 4, तो 3 से 4। तो एरिया क्या होता है क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 8 गुणा 3 24, 9 गुणा 4 36। ठीक है, तो कितना बढ़ गया 12, कितना बढ़ गया 12, तो किस पे से बढ़ा 24 पे से, बटे 24 गुणा 100, क्यों 100 क्यों किया परसेंट निकालने के लिए, तो 12 से 24 2 बार, 2 से 100 50, कितनी बढ़ गई 50% की
वृद्धि हुई, किसके, उसके एरिया में। सही है। मैंने अभी आपको आयत वाला एक क्वेश्चन कराया था, उसके सेम रिलेटिव एक मैं वृत्त का आपको क्वेश्चन कराऊंगा। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है मैंने आपके लिए कि एक वृत्ताकार पारक की त्रिज्या में 10% की वृद्धि हुई तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो एक वृत्ताकार पार्क है, इसको पार्क है, तो उसके त्रिज्या में यहां से यहां तक की इसमें क्या हुई, वृद्धि हो गई। तो ये पूछा इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो गई, इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई। और इसे हम वैसे निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, फ्रैक्शन से 1 मिनट में निकल जाएगा। 1 मिनट का क्वेश्चन 10 सेकंड में निकल जाएगा। देखो 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10। तो कितनी हो गई, 10 थी, कितनी हो गई 11। आर कितनी थी, 10 थी, कितनी हो गई 11। आर मतलब त्रिज्या। ठीक है। अब अगर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पहले कितना था 10, तो पाई 10 का स्क्वायर कितना हो गया, पाई 11 का स्क्वायर। तो पाई से पाई वैसे कट जाएगी, तो 100 से 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि स्क्वायर याद जरूर कर लेना, 1 से 20 तक स्क्वायर, 1 से 20 तक क्यूब, और कम से कम 20 तक ही आपको पहाड़ी यानी टेबल याद होनी चाहिए। तो 100 से 121, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, 100 से 121 हो गया, कितना बढ़ गया 21। किस पैसे, 100 पैसे। 100 पर कितना बढ़ेगा, कितना आ गया 21%। 21% की वृद्धि हो गई, क्षेत्रफल कितनी हो गई 21% की वृद्धि हो गई, 21% की वृद्धि हो गई। ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया है, ये कोई वृत्त है या सर्कल है कोई, पहले इसकी रेडियस मैंने कहा कि 10 थी, कितनी थी, यहां से यहां तक की दूरी 10 थी। अब ये बढ़कर एक और बढ़ गई, तो कितनी होगी टोटल 11 होगी, कितनी होगी 11। तो पहले इसका एरिया निकाला है, जो 100 आया किसका एरिया है, इस वाले का। और ये बढ़ के जो एरिया आया वो कितना आया है 121 आया। क्षेत्रफल कितना है 121, तो कितना बढ़ गया क्षेत्रफल, इस जगह का क्षेत्रफल कितना बढ़ गया 21 बढ़ गया। किस पैसे बढ़ा, 100 पैसे। तो 21 बटे 100 मल्टीप्लाई 100% का चिन्ह लगा दिया, कितना आ गया 21 बढ़ा। तो एरिया में कितने की वृद्धि हो गई 21% की वृद्धि हो गई। समझे। आज आपके लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि अगर और 2-3 क्वेश्चन कराऊं मैं तो वीडियो आपकी बहुत लेंथी हो जाएगी, इसलिए आपके लिए इतना ही बहुत है। पर जो मैंने आपको ये क्वेश्चन कराए हैं, इन क्वेश्चनों में से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। हर प्रतियोगिता में, हर कंपटीशन एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आता है, और इन्हीं कॉन्सेप्ट पर आता है, जिसको आप चाहे ये 10% है या 20% है वो बदल जाएगी, पर तरीका वही होगा करने का। तो आपका 1 या 2 नंबर तो आज ही इसी क्लास में पक्का हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।